हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर यूपी। दोस्तों, इसके प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने प्रोपोर्शनल कंट्रोलर डिटेल में एक्सप्लेन किया था। ये जो प्रोपोर्शनल कंट्रोलर रहता है उसका इक्वेशन कुछ इस तरह से है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये प्रोपोर्शनल कंट्रोलर में अपना जो एक्चुएटिंग सिग्नल है यानी कंट्रोलर्स का आउटपुट है, ये प्रोपोर्शनल रहता है एरर सिग्नल पे। और वो डिपेंड रहेगा कांस्टेंट केपी पे, यानी केपी की वैल्यू जितनी लार्ज रहेगी उतना अपना स्लोप कम रहेगा, या फिर हम कह सकते हैं उतनी स्मॉल एरर वहाँ पर रहेगी और अपना सिस्टम उतना ही फास्ट होगा। केपी की वैल्यू अगर स्मॉल रहती है तो यहाँ पर ये स्लोप ज़्यादा हो जाएगा और यहाँ पर लार्ज एरर रहेगी और सिस्टम स्लो हो जाएगा। तो ये था ओवरऑल प्रोपोर्शनल कंट्रोलर के बारे में। लेकिन प्रोपोर्शनल कंट्रोलर में एक प्रॉब्लम रहता है और वो प्रॉब्लम है ऑफसेट का। यहाँ पर ऑफसेट जो रहता है वो कुछ इस तरह से हम इंडिकेट करते हैं। अपना जो सेट पॉइंट रहेगा यानी एक्सपेक्टेड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट, इनमें का ये दो पॉइंट्स में का जो डिफरेंस है उसको हम ऑफसेट कहते हैं। और प्रोपोर्शनल कंट्रोलर में ये जो ऑफसेट है ये हमेशा एग्जिस्ट करता है, हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि प्रोपोर्शनल कंट्रोलर में जो हमारा कंट्रोलर का आउटपुट है ये एरर सिग्नल को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। अगर एरर सिग्नल जीरो हो जाएगा तो ओवरऑल आउटपुट भी जीरो हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर हमेशा कुछ ना कुछ एरर रहेगी और यही एरर रिमूव करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं एक और कंट्रोलर जिसे हम कहते हैं प्रोपोर्शनल प्लस इंटीग्रल कंट्रोलर या फिर पीआई कंट्रोलर। देखिए दोस्तों, दीज आर दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोलर। इसमें से इस वीडियो में मैं यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करूँगा प्रोपोर्शनल इंटीग्रल कंट्रोलर, जिसे हम पीआई कंट्रोलर करके भी पहचानते हैं। तो ये था ब्लॉक डायग्राम ऑफ प्रोपोर्शनल कंट्रोलर। प्रोपोर्शनल कंट्रोलर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने केपी यूज़ किया है, यहाँ पर एरर सिग्नल यानी ओवरऑल ये जो एरर सिग्नल है ये केपी टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। और फिर यहाँ पर हमने सेकंड ऑर्डर सिस्टम यूज़ की है और सेकंड ऑर्डर सिस्टम का जो इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंगली हमारा आउटपुट हमें मिलता है। अब हम बात कर रहे हैं इंटीग्रल कंट्रोलर की। तो यहाँ पर इंटीग्रल कंट्रोलर में जो ऑफसेट है उसको हम रिमूव कर सकते हैं बाय एडिंग इंटीग्रल ब्लॉक। अब इंटीग्रल ब्लॉक कैसे ऐड करें, तो उसके लिए जैसे यहाँ पर इंटीग्रल अगर हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो उसका सिंपल मीनिंग रहेगा जो कंट्रोलर का आउटपुट है वो प्रोपोर्शनल रहेगा इंटीग्रल ऑफ द एरर सिग्नल पे। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ एरर सिग्नल यहाँ पर आया है। एक फिर से इंटीग्रेशन कांस्टेंट हम कंसिडर कर रहे हैं जो है के आई, और ए जीरो जो है वो रहेगी कंट्रोलर आउटपुट व्हेन द इंटीग्रल एक्शन स्टार्ट्स, यानी जैसे ही हमने इंटीग्रल कंट्रोलर शुरू कर दिया तो वो पर्टिकुलर मोमेंट से ए ज़ीरो की वैल्यू हम काउंट करना शुरू करते हैं। और ओवरऑल इंटीग्रल एक्शन इस तरह से हम मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो इक्वेशन है वो इंटीग्रल कंट्रोलर का है, या फिर हम बोल सकते हैं इंटीग्रल एक्शन का है। ये पीआई कंट्रोलर का यहाँ पर आउटपुट नहीं है। इंटीग्रल कंट्रोलर जो है गिव्स आउटपुट विच इज़ इंटीग्रल ऑफ द एरर सिग्नल, जो मैंने अभी बताया है। अब देखिए हमें यहाँ पर इंटीग्रल एक्शन हमारे पास है, हमारे पास प्रोपोर्शनल कंट्रोलर है, दोनों मिला के जो कंट्रोलर यहाँ पर बनता है उसी ही हम कहते हैं पीआई कंट्रोलर। तो ओवरऑल प्रोपोर्शनल कंट्रोलर जो ऊपर दिख रहा है आपको वही हमने यहाँ पर नीचे देखा है। अब जैसे हमने यहाँ पर कहा था कि बाय एडिंग इंटीग्रल कंट्रोलर, अब हमें क्या करना है, ये जो इंटीग्रल एक्शन वाला इंटीग्रल कंट्रोलर है यहाँ पर ऐड करना है। अब इंटीग्रल कंट्रोलर सिंपली ऐड कैसे करते हैं, तो देखिए ऐड करना है इसका मतलब हमें पैरेलल में इंटीग्रल कंट्रोलर लगाना पड़ेगा। ये है प्रोपोर्शनल कंट्रोलर और ओवरऑल प्रोपोर्शनल एक्शन हम इस केपी से इंडिकेट करते थे। अब प्रोपोर्शनल एक्शन को ही हम पैरेलल लगाएंगे इंटीग्रल एक्शन, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से देखिए ये है के आई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हम इंटीग्रेट करेंगे और इसी एरर सिग्नल को फिर हम यहाँ पर ऐड करेंगे। इस डायग्राम में एक करेक्शन है दोस्तों। देखिए ये जो है ये यहाँ पर कनेक्ट होना चाहिए था डायरेक्टली
यहाँ पर नहीं। तो ओवरऑल इस तरह से ये जो ई ऑफ टी है इसके साथ ऐड हो जाएगा और यहाँ पर हमें जो कंट्रोलर मिलेगा वो है प्रोपोर्शनल प्लस इंटीग्रल कंट्रोलर। आइए और डिटेल में डिस्कस करते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक को। देखिए पीआई कंट्रोलर में जिस तरह से ये कंट्रोलर हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें इंटीग्रेशन का ब्लॉक हमने यहाँ पर ऐड किया है और ये जो है इस तरह से बन जाता है पी आई कंट्रोलर। अब पी में प्रोपोर्शनल ब्लॉक है ऑलरेडी और आई में इंटीग्रल आता है, इसीलिए हम इसको पी आई कंट्रोलर कहते हैं। तो देखिए प्रोपोर्शनल यूनिट ट्राइज टू करेक्ट द एरर बट डज नॉट सक्सीड। देखिए हमने प्रीवियसली जैसे देखा था कि प्रोपोर्शनल कंट्रोलर जो रहता है उसमें ऑफसेट रहता है, तो ये प्रोपोर्शनल कंट्रोलर एक्चुअली एरर रिमूव करने की कोशिश करता है लेकिन सक्सीड नहीं होता है। तो ये सक्सीड नहीं होगा, इसीलिए हम ऐड करते हैं इंटीग्रल कंट्रोलर, जो इंटीग्रल यूनिट है विच कंटिन्यूज टू गिव द कंट्रोल सिग्नल एज लॉन्ग एज ऑफसेट एग्जिस्ट। तो जैसे ही ऑफसेट वहाँ पर एग्जिस्ट करेगा, यानी अगर ऑफसेट वहाँ पर रहता है तो यहाँ पर इंटीग्रल एक्शन जो है उसको प्रॉपरली रिमूव करती है, ऑफसेट को रिमूव करती है और फिर हमें प्रॉपर आउटपुट देने की कोशिश करती है। तो लार्जर द एरर फास्टर द इंक्रीज इन कंट्रोल आउटपुट। तो यहाँ पर अगर वो ऑफसेट ज़्यादा रहा, यानी जो सेट पॉइंट है और एक्चुअल आउटपुट है इसकी गैप अगर ज़्यादा रही तो उतना ही फास्ट हमें आउटपुट मिलता है इंटीग्रल कंट्रोलर में। The integral action removes the offset. Due to this property, the integral action also known as automatic reset. तो जो प्रॉपर्टी है इंटीग्रल कंट्रोलर की कि ये ऑफसेट रिमूव करता है, इसीलिए हम इसे कह सकते हैं ऑटोमेटिक रिसेट। जो पीआई कंट्रोलर रहता है उसका इक्वेशन कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर 80 यानी कंट्रोलर का जो आउटपुट है वो, अब ये 80 कैसे यहाँ पर आया है, तो सिंपली ये केपी यानी अपना प्रोपोर्शनल कंट्रोलर है उसकी एक्शन केपी टाइम्स ईटी। देखिए केपी टाइम्स ईटी यहाँ पर आया है और ये जो नीचे वाला है ये है अपना डेरिवेटिव कंट्रोलर, इसमें भी 80 सिग्नल यहाँ पर इंटीग्रेट होगा। तो इस तरह से देखिए के आई टाइम्स 0 टू यहाँ पर इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू टी ई ऑफ टी डी टी। तो इस तरह से एरर सिग्नल को ये इंटीग्रेट भी करता है और प्रोपोर्शनल एक्शन भी यहाँ पर रहती है। तो ये हो गई प्रोपोर्शनल एक्शन, ये हो गई इंटीग्रल एक्शन। इस तरह से ये पीआई कंट्रोलर रहेगा। A0 फिर से अपना इनिशियल कंडीशन कह सकते हैं जब भी हमारा कंट्रोलर शुरू होगा तब। अब जानते हैं कि जो पीआई कंट्रोलर है उसका डेरिवेशन देखेंगे, डेरिवेशन फॉर द ट्रांसफर फंक्शन। फिर से बताता हूँ, ट्रांसफर फंक्शन यानी सी ऑफ एस डिवाइडेड बाय आर ऑफ एस, यानी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट डिवाइडेड बाय लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट। तो अब देखिए यहाँ पर फिर से हमने वही अपना पीआई कंट्रोलर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सेकंड ऑर्डर सिस्टम है उसका ट्रांसफर फंक्शन दिया है। अब हमें ट्रांसफर फंक्शन ओवरऑल इस पूरे ब्लॉक का यानी सी ऑफ एस डिवाइडेड बाय आर ऑफ एस कैलकुलेट करना है। उसके लिए देखिए शुरुआत करते हैं इक्वेशन से। तो ये है हमारा पीआई कंट्रोलर और उसका इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में आप देख सकते हैं कि ये जो एक्शन है इसमें ई ऑफ टी और ये जो सिग्नल है फिर से ई ऑफ टी यहाँ पर दिया है। अब हमें ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करना रहता है तो उसके लिए हमें चाहिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इसीलिए हम यहाँ पर इसका लाप्लास लेंगे। इसका अगर हम लाप्लास लेते हैं यानी हमें इस ब्लॉक को ओवरऑल कन्वर्ट करना पड़ेगा लाप्लास में। यहाँ पर कुछ जो फंक्शन है ऑलरेडी एस डोमेन में दिए हैं, लेकिन ये जो एक्शन है ये आप क्लियरली देख सकते हैं ये इस ब्लॉक में यहाँ पर जो विथ रिस्पेक्ट टू टी है वो इंटीग्रेट किया है, इसका मतलब ये टाइम डोमेन में है। तो इसको एस डोमेन में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली हम यहाँ पर करेंगे, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ डी टी यानी 1/s होता है, इसीलिए यहाँ पर जो इक्वेशन है ये कन्वर्ट हो जाएगा के आई डिवाइडेड बाई एस, क्योंकि यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ डी टी हो जाएगा 1/s। तो इसीलिए ये के आई बाई एस आ गया। फिर से जो ए टी था उसको हमने ए एस किया है, बी टी था उसको बी एस किया है और ई एस जो है वो अपना एरर सिग्नल जो प्रीवियसली ई टी था। तो देखिए इस तरह से हमने उसको एस डोमेन में कन्वर्ट कर दिया है। अब हमें यही एक्शन यहाँ पर लिखनी है। तो ओवरऑल ए
लाप्लास ट्रांसफॉर्म इस इक्वेशन का लेंगे तो हमें इक्वेशन कुछ इस तरह से दिखाई देगा, ए एस इक्वस टू के पी ई एस प्लस के आई बाई एस ई एस प्लस ए ज़ीरो। अब यहाँ से ई एस अगर मैं कॉमन निकालता हूँ तो मुझे इक्वेशन कुछ इस तरह से दिखाई देगा, ए एस इक्वस टू के पी प्लस के आई बाई एस टाइम्स ई एस प्लस ए ज़ीरो। देखिए ये ए ज़ीरो था, इसको हमने सिर्फ यहाँ पर कैपिटल लिखा है कंसिडरिंग दैट कि यहाँ पर हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर जो हमें इक्वेशन दिख रहा है वो है ए एस का, ए एस यानी ये वाला, दैट इज द आउटपुट ऑफ कंट्रोलर। लेकिन हमें यहाँ पर ट्रांसफर फंक्शन चाहिए जो कि रहेगा सी ऑफ एस डिवाइडेड बाई आर ऑफ एस। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ये कैलकुलेट करने के लिए हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। अब ये सिंपली क्या है, तो ये दो ब्लॉक्स यहाँ पर पैरेलल में है तो यहाँ पर इसीलिए इसको ऐड किया था। अब ये ब्लॉक ओवरऑल जिसको हम इंटीग्रल कंट्रोलर कहेंगे, तो ये जो पीआई कंट्रोलर कहेंगे, तो ये जो पीआई कंट्रोलर है इसके साथ ये सेकंड ऑर्डर सिस्टम का इक्वेशन दिया है, तो ये यहाँ पर सीरीज में आ जाएगा। ये जो एक्शन है ये यहाँ पर सीरीज में आएगा और फिर दो ब्लॉक्स अगर सीरीज में रहते हैं, ठीक है, ये इसका इक्वेशन हो गया, और दो ब्लॉक्स अगर सीरीज में रहते हैं यानी कास्केड में रहते हैं तो हम यहाँ पर उनका मल्टीप्लिकेशन ले सकते हैं। तो ओवरऑल मुझे जो ब्लॉक डायग्राम है कुछ इस तरह से मिलेगी। देखिए हमने क्या किया है, तो ये वाली जो एक्शन है आप देख सकते हैं के पी प्लस के आई बाई एस, इसको मल्टीप्लाई किया है ओमेगा एन स्क्वायर, और नीचे वाला जो इक्वेशन है फिर से जैसा था वैसा रहेगा, दैट इज एस इंटू एस प्लस 2 जीटा ओमेगा एन। ठीक है, अब क्या करना है, हमें इसको बाय यूजिंग ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन रूल सॉल्व करना है। तो सिंपली देखिए ये वाला इक्वेशन, ये डायग्राम यहाँ पर है, इसमें ये जो है ये ब्लॉक है जी ऑफ एस और यहाँ पर एच ऑफ एस जो है वो है यूनिटी यानी 1। अब हमें सॉल्व करना है इसको। इस केस में ट्रांसफर फंक्शन जो रहता है वो सिंपल क्लोज लूप सिस्टम का जी ऑफ एस डिवाइडेड बाय 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। अब देखिए जी ऑफ एस यानी ये वाली वैल्यू और एच ऑफ एस यानी 1, अगर हम वैल्यूज पुट करते हैं तो हमें इक्वेशन कुछ इस तरह से दिखाई देगा, और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ओवरऑल हमें जो ट्रांसफर फंक्शन है पीआई कंट्रोलर का वो ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, तो हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया है, सिंप्लीफाई करने के बाद आपको इक्वेशन कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब यहाँ पर आप क्लियरली देखिए इक्वेशन अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पर के आई ओमेगा एन स्क्वायर और के पी ओमेगा एन स्क्वायर दोनों आया है, लेकिन पावर ऑफ एस जो है वो एस क्यूब हुआ है। यहाँ पर अगर आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सिंपली ये था एस स्क्वायर, देखिए एस स्क्वायर का हो गया है एस क्यूब। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो हमने यहाँ पर इंटीग्रल कंट्रोलर लगाया है उसकी वजह से यहाँ पर पावर ऑफ द सिस्टम बढ़ा है, यानी ऑर्डर ऑफ द सिस्टम यहाँ पर इंक्रीज हुआ है, इट इंक्रीजेज द ऑर्डर ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो इंटीग्रल कंट्रोलर सिस्टम की ऑर्डर इंक्रीज करता है, ये एक हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं। एक और बात है कि यहाँ के आई शुड बी, अब देखिए ये जो है पी आई की तो वैल्यू हमें पता रहती है, लेकिन के आई जो है वो इंटीग्रल कंट्रोलर है, के आई शुड बी केयरफुली डिजाइंड और द सिस्टम विल बिकम अनस्टेबल। हमें के आई की वैल्यू प्रॉपरली चूज करनी चाहिए, अदरवाइज क्या हो जाएगा, सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर ऑर्डर ऑफ द सिस्टम इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए के पी और के आई दोनों वैल्यू अब हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो ये है प्रोपोर्शनल कंट्रोलर का डेरिवेशन फॉर द ट्रांसफर फंक्शन। इसके बेसिस पे हम कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं। देखिए ये जो ट्रांसफर फंक्शन है वो हमने सॉल्व करने के बाद हमें ऐसा मिला था। अब ये जो है हमारा जो सिस्टम है ये अनस्टेबल तो बन गया है, लेकिन अब अनस्टेबल हो सकता है अगर हमारी के आई की वैल्यू रॉन्ग यहाँ पर चूज़ करते हैं तो। अब देखिए डेरिवेशन ये जो है इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि हमारा जो कंट्रोल सिस्टम है पीआई कंट्रोलर, उसमें रिस्पांस कुछ इस तरह से दिखाई देगा, जिसमें ऑफसेट अब देखेंगे तो 0 हो गया है। जो प्रीवियसली पी कंट्रोलर में
वहाँ पर एग्जिस्ट करता था। इस केस में हम जो सेट पॉइंट सेट करेंगे उसके अकॉर्डिंगली हमारा आउटपुट जो है ये स्टेबल हो जाएगा। और ये आउटपुट यहाँ पर क्यों आता है, उसके पीछे का ये रीज़न है कि ये जो है इंटीग्रल एक्शन इस ऑफसेट को रिमूव कर देती है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन यहाँ पर एक और प्रॉब्लम ऐड हो जाता है अगर ये, इसीलिए हम प्रॉपर्टीज़ में देखिए जीरो ऑफसेट है और इम्प्रूव्ड डैम्पिंग एंड रिड्यूसेस ओवरशूट। यहाँ पर डैम्पिंग जो रहता है यानी जो ओवरऑल वेरिएशन इन आउटपुट है इसको अच्छे से अपोज होता है, तो यहाँ पर ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं होगा और इसीलिए ओवरशूट भी रिड्यूस होगा। लेकिन साथ में एक प्रॉब्लम हो जाता है जो रहेगा इंक्रीज्ड राइज टाइम एंड हेंस स्लो रिस्पॉन्स, जो आप डायग्राम से क्लियरली देख सकते थे। देखिए ये रिस्पॉन्स कुछ इस तरह से है, ये स्लो रिस्पॉन्स रहता है जिसमें फर्दर ऑफसेट जीरो हो जाता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन स्लो रिस्पॉन्स यानी ओवरऑल हम कह सकते हैं कि पीआई कंट्रोलर जो है ये स्लो आउटपुट प्रोड्यूस कर देता है। तो ये हो गया ड्रॉबैक, सिस्टम यहाँ पर स्लो हो जाती है और ओवरऑल ये जो है एक्शन डिपेंड करती है के आई पे यानी इंटीग्रल कांस्टेंट पे। इसीलिए हमें के आई की वैल्यू प्रॉपरली चूज़ करना चाहिए। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको कुछ डिफ़िकल्टी है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।